नमस्कार, मैं सुंदर सिंह, हिस्ट्री लेक्चरर हरियाणा। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में। हमने जो पीजीटी हिस्ट्री के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उम्मीद है वो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। इसमें हमारा जो टॉपिक था सामंतवाद, उसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंतर्गत कृषिदासों को या कृषिदासों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो कृषिदासों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो था सर्फ। 32, सामंतवादी व्यवस्था में नाइटों के नाम के आगे कौन सी उपाधि जोड़ी जाती थी? तो नाइटों के नाम के आगे जो उपाधि जोड़ी जाती थी वो थी सर की। 33, सामंतवाद के इतिहासकार माने जाते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि F.W. मेटलैंड, कार्ल बूचर, मार्क ब्लॉक और फ्यूस्ते दे कुलांज। तो ये सारे के सारे आपके जो है सामंतवाद के इतिहासकार माने जाते हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34, निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने सामंतवाद के 3 क्षेत्रीय रूप बताए थे? तो 3 क्षेत्रीय रूप बताए थे आपके पेरी एंडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 35, ईसाई चर्च के संगठन का आरोही क्रम है। तो आपके ऑप्शन दिए गए मॉन्क, एबट, बिशप, आर्क और पोप। तो इसका जो आरोही क्रम आपका है वो है, सबसे निचले पद पे जो आते थे मॉन्क आते थे, मॉन्क से ऊपर एबट होते थे, एबट से ऊपर बिशप, बिशप से ऊपर आर्क बिशप और फिर पोप। यानी 1, 2, 3, 4, 5 जो आपका है राइट आंसर होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर होते थे पोप, पोप से नीचे आपके होते थे कार्डिनल, कार्डिनल से नीचे होते हैं आर्क बिशप या आर्च बिशप, फिर होते हैं बिशप और फिर आपके होते हैं पादरी। और जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे निचले पद पे मॉन्क, फिर एबट, फिर बिशप, आर्क और पोप होते थे। क्वेश्चन नंबर 36, 14वीं शताब्दी का संकट, उसके लिए जो उत्तरदायी परिस्थितियां हैं उनके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? 1 आपका दिया गया कि भूमि की उर्वरता शक्ति का क्षीण होना, ब्यूबोनिक प्लेग यानी ब्लैक डेथ का प्रकोप, और थर्ड आपका दिया गया जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। तो इसमें आपका जो ऑप्शन 1, 2 है वो राइट है और थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका असत्य है। तो विकल्प सही है 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर 3 और आपका राइट आंसर होगा। इसमें जो भूमि की उर्वरता शक्ति है वो कम हो जाती है, ब्यूबोनिक प्लेग जो जिसको ब्लैक डेथ बोला जाता है उसका प्रकोप हो जाता है, और जिसकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि की बजाय जनसंख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। 37, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में कुलीन वर्ग में शामिल वर्ग था। जो कुलीन वर्ग में आपके ड्यूक तथा अर्ल भी शामिल थे, बैरन भी, नाइट भी, यानी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। 38, श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट आपके 1 दी गई कि आर्थिक संस्था का जो आधार है वो श्रेणी था। तो बिल्कुल ठीक है। गैर कृषि सामंतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे में श्रेणी एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई थी। तो ये भी ठीक है। थर्ड आपका दिया कि यह एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। तो ये भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। 39, 11वीं सदी में नॉर्मैंडी के किस ड्यूक ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार कर इंग्लैंड के सक्सन राजा को पराजित कर दिया था? तो ये किया था विलियम प्रथम ने। 40, नॉर्मन लोगों ने एंग्लो सैक्सनी लोगों को हराकर इंग्लैंड पर विजय किस वर्ष प्राप्त की थी? तो ये की थी 1066 ईस्वी में। 41, मध्यकालीन जो मैनर है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो स्टेटमेंट 1 आपकी दी गई कृषि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की आधारभूत इकाई मैनर थी। बिल्कुल ठीक है। मैनर वह भू संपत्ति थी जिसका नियंत्रण सामंती लॉर्ड
के हाथ में था, बिल्कुल ठीक है। थर्ड जो है मैनर में लॉर्ड की गढ़ी यानी उसका दुर्ग होता था और उसके घर में काम करने वाले जो परिचारक वर्ग है उसके परिवार भी रहा करते थे, तो ये भी ठीक है। स्टेटमेंट 4 दी गई, मैनर अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर होते थे, तो ये आपका कथन सत्य नहीं है, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि जो मैनर है वो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे। मैनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे। इनको कुछ चीजों के लिए दूसरे मैनर पर निर्भर रहना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 42, आवेश हिल्डेगार्ड कौन था? जो आवेश हिल्डेगार्ड है वो एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था जो चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन करता था। यानी थर्ड ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा। 43, मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद के संदर्भ में बोर्डार तथा कोटार क्या थे? तो बोर्डार तथा कोटार जो है कृषि दास के प्रकार थे। 44, 9वीं सदी के यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे। इस समय कृषक ही सैनिक का कार्य करते थे जो पर्याप्त नहीं थे। साथ ही कुशल अश्व सेना की भी आवश्यकता थी, जिसके लिए एक नए वर्ग का जन्म हुआ। उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे जाना जाता था नाइट के नाम से। पहले जो कृषक होते थे उन्हीं को ही सेना में शामिल कर लिया जाता था जब जरूरत होती थी, लेकिन बाद में अलग से एक वर्ग की आवश्यकता महसूस की गई, तब जाकर एक वर्ग नया वर्ग उभर कर आता है जिसको नाइट बोला जाता है। 45, चर्च एक वर्ष के अंतराल में कृषक से टीथ नामक कर वसूलता था, जो कृषक की उपज का कितना भाग होता? तो उपज का 10वां भाग होता था, और एक प्रकार से क्या था? धार्मिक कर। इसको क्या बोला जाता है? टीथ या टाइद। और ये उपज का 10वां भाग लिया जाता था। 46, मध्यकालीन यूरोप में लॉर्ड द्वारा सैन्य सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो सैन्य सेवा के बदले जो भूमि दी जाती थी उसको फीफ बोला जाता था, और फीफ ये दी जाती थी नाइट को। और इसकी एक और विशेषता थी कि जो फीफ थी उसको उत्तराधिकार में, फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था। 47, मध्यकालीन यूरोप के अभिजात वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट 1 दिया गया, उनका अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण होता था, तो ये ठीक है। स्टेटमेंट 2 दी गई है कि वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, जो क्या कहलाती थी? सामंती सेना कहलाती थी। थर्ड में वह अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे, बिल्कुल ठीक है। 4 में वह अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे, ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन 1 2 3 4 है वो आपका राइट आंसर है। 48, भिक्षुओं के कुछ समूह जो मठों में न रहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका चलाते थे, क्या कहलाते थे? वो कहलाते थे फ्रायर। और जो मठों में रहते थे उनको बोला जाता था भिक्षु। 49, पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु वर्ग की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों अपना सकती थी, जिनको क्रमशः किस नाम से जाना जाता था? जो पुरुष भिक्षु होते थे उनको मोंक बोला जाता था, और जो स्त्री भिक्षुणी होती थी उसको नन बोला जाता था। ऑप्शन 1 है वो आपका राइट आंसर है। और स्त्रियां जो है वो नन तो बन सकती थी, लेकिन पादरी नहीं बन सकती थी। क्वेश्चन नंबर 50, बेनेडिक्टिन मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी जिसमें भिक्षुओं हेतु नियम बने होते थे, जिनका पालन भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। इस पुस्तक में नियमों के कितने अध्याय थे? तो इस पुस्तक में नियमों के 73 अध्याय थे।
51 बेनेडिक्टिन मठ में रखी पुस्तक में लिखित नियमों में कौन सा नियम निम्न में से भिक्षुओं के लिए नहीं बना था? तो नियम 1 आपका दिया गया कि भिक्षुओं को बोलने की आज्ञा कभी कभी ही दी जाती थी या दी जानी चाहिए, तो ये सही है। विनम्रता का अर्थ होता है आज्ञा पालन, ये भी ठीक है। थर्ड आपका दिया गया भिक्षुओं को कुछ निजी संपत्ति रखने का अधिकार था जो केवल धार्मिक कार्यों में खर्च की जा सकती थी, तो ये आपका जो नियम है वो भिक्षुओं के लिए नहीं था, यानी ऑप्शन थर्ड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनको निजी संपत्ति रखने का कोई भी अधिकार नहीं था। 4 में दिए गए मठ इस प्रकार बनाने चाहिए कि आवश्यकता की समस्त वस्तुएं जैसे जल, चक्की, उद्यान, कार्यशाला सभी उसकी सीमा के अंदर हो, तो ये ठीक है। इन थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और जो बेनेडिक्टिन मठ है ये इटली में बनाए गए और ये बनाए गए 529 ईस्वी में। 52 निम्नलिखित में से किसने कैंटरबरी टेल्स की रचना की थी, जिसमें भिक्षु एवं भिक्षुणी का हास्यास्पद चित्रण किया गया है? तो जो कैंटरबरी टेल्स है इसकी रचना की थी आपकी जेफरी चौसर ने। 53 12वीं सदी में किस देश में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा था? तो जो कैथीड्रल है उनका निर्माण फ्रांस में हुआ। 54 यूरोपीय सामंतवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 1 दिया गया आपका सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो सामंत और कृषकों के संबंधों पर आधारित है, तो बिल्कुल ठीक है। दुर्गों व मैनर भवन के इर्द गिर्द कृषि उत्पादन सामंतवाद की पहचान थी, ये भी ठीक है। यह भूमि मैनर के लॉर्डों की थी जिस पर कृषक या कृषिदास कार्य करते थे, ये भी ठीक है। कैथोलिक चर्च सामंतवाद का विरोध करता था क्योंकि इसमें कृषिदासों पर अत्याचार किया जाता था, तो ये स्टेटमेंट आपकी सत्य नहीं है। तो 1 2 3 आपके सत्य कथन है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 55 यूरोपीय सामंतवाद की प्रमुख विशेषता है। यूरोपीय सामंतवाद की जो विशेषता थी वो थी संप्रभुता, संरक्षण और जागीरियां, जिसको फीब बोला जाता है। ये अधिराजता इसकी विशेषता नहीं थी, तो 1 2 3 आपका राइट आंसर होगा। तो इसके साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।